हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल स्कॉलर्स एजुकेशन पर एक बार फिर से। तो जैसा कि जान रहे हैं बाबू कि आपका एग्जामिनेशन बहुत ही करीब है और उसी एग्जामिनेशन की करीबी को देखते हुए आपके लिए एक बेहतर से बेहतर, छोटे से छोटा और इजी से इजी सेंट्रल आइडिया मैंने आपके बीच लाया है आज। जैसा कि कल मैंने डिस्कस किया था माई 166 पर, और आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे थिंग ऑफ ब्यूटी पर। टोटल आपको 3 सेंट्रल आइडिया याद करना होगा और ये मेरा आपसे लाइव यूट्यूब पर चैलेंज रहा कि 4 नंबर का एग्जाम में कहीं नहीं जाएगा। आपके एग्जाम में 3 आएगा, 3 में से 1 करना रहेगा। 5 टोटल आपके सिलेबस में है, आप 3 याद कर लीजिए। कोई सा भी किसी भी एंगल से कितना भी टफ पेपर आपका क्यों ना सेट हो जाए, आपका ये किसी ना कि जैसे 5 है, 5 में से 3 आएगा। अब आपने 5 में से 3 याद किया तो चाहे इधर से करें, 1 2 3 लेंगे तब भी आ जाएगा, 3 2 4 लेंगे तब भी आ जाएगा, 2 3 4 लेंगे तब भी आ जाएगा, 5 4 2 लेंगे तब भी आ जाएगा। एकदम 100% सेफ गेम है, इसमें कुछ नहीं करना है उसमें आपको, ठीक है। चाहे कितना भी टफ रहे और कितना भी इजी रहे बाबू, ये आपका आना ही आना है। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट के शुरू करते हैं। इसमें बाबू जितना आसान हो सका है उतनी आसान लैंग्वेज, जितना छोटा हो सका है उतना छोटा मैंने करने की कोशिश की है। बाकी आप देखें, उम्मीद है कि आपको समझ में आ जाएगा। बस आपको वीडियो को स्किप नहीं करना है। इसका हिंदी एक्सप्लेनेशन भी बताऊंगा और लाइन टू लाइन भी बताऊंगा, कैसे लिखना है ये भी बताऊंगा। ए थिंग ऑफ ब्यूटी The central idea of the poem A Thing of Beauty is composed by John Keats. He was a surgeon and poet. He was died at the age of 26 years old. In this poem, the poet discusses real beauty. The poet says that a thing of beauty is a joy forever and never ends. It can be found everywhere, such as in nature, stories, deeds, objects. A thing of beauty can change from negative to positive. From this poem, the poet wants to give us a very great message to all of us. सेंट्रल आइडिया लिखना बहुत ही आसान काम है। सबसे पहली चीज कि आपको पोम का नाम और राइटर का नाम लिखना होता है कि किसने इसको कंपोज किया है। तो जानते हैं कि थिंग ऑफ ब्यूटी को जॉन कीट्स ने लिखा है, जो कि 26 साल की उम्र में उनकी डेथ हो गई थी। वो सर्जन थे, पोर्ट के साथ साथ वो सर्जन भी थे, लेकिन बाद में उनको अपनी जो है मेडिकल लाइन अच्छी ना लगी, इसलिए इन्होंने पोट्री करना शुरू कर दिया और ये 26 साल पर इनका डेथ हो गया था। और बेसिकली रोमांटिक पोम लिखते थे। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम थिंग ऑफ ब्यूटी इज कंपोज्ड बाय जॉन कीट्स, यानी जो थिंग ऑफ ब्यूटी जो सेंट्रल आइडिया है उसको लिखा है जॉन कीट्स ने। ही वॉज ए सर्जन एंड पोर्ट, यानी वो सर्जन थे और पोर्ट थे। ही वॉज डाइड एट द एज ऑफ 26 ईयर्स ओल्ड, और जब उनकी उम्र महज 26 वर्ष थी तभी उनका इंतकाल हो गया था, डेथ हो गया था। इन दिस पोम द पोर्ट डिस्कस रियल ब्यूटी, इस कविता में कवि ने वास्तविक सुंदरता को डिस्कस किया है। द पोर्ट सेज दैट थिंग ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, और कवि ने कहा है कि जो कोई सुंदर, जो यानी किसी वस्तु की जो सुंदरता होती है वो हमेशा आपको आनंद देती है, एंड नेवर एंड्स, और कभी खत्म नहीं होती। मतलब अगर कोई चीज आपको सुंदर लगा तो हमेशा से आपको सुंदरता देगी, उसकी सुंदरता या उसकी खूबसूरती कभी खत्म नहीं होगी। अब खूबसूरती किन जगहों में पाई जाती है? तो बाबू जब खूबसूरती की बात आती है तो अक्सर हमारे दिमाग में आ जाता है किसी का चेहरा। पोर्ट के कहने का मतलब यह है कि जो चेहरा, यानी हम चेहरे के बेस पर जो किसी को हम अच्छा या बुरा कहते हैं, तो वास्तव में चेहरे में खूबसूरती नहीं होती किसी की। हर एक इंसान वो खूबसूरत है जो अपने स्वभाव में अच्छा हो, जो अपने कर्मों में अच्छा हो, जो अपने व्यवहार में अच्छा हो, ठीक है। शकल से खूबसूरत होना ही जरूरी नहीं है। उर्दू में एक लफ्ज कही जाती है खूबसूरत और खूबसीरत। तो खूबसूरत होने से ज्यादा इंसान का खूबसीरत होना जरूरी है, ठीक है। तो वही इन्होंने कहा है। तो इन्होंने कहा कि इट कैन बी फाउंड एवरीवेयर, सुंदरता हर जगह पाई जा सकती है। नेचर यानी स्वभाव में और पर्यावरण में, स्टोरीज यानी कहानियों में, डीड्स यानी कर्मों में, ऑब्जेक्ट्स यानी किसी भी वस्तु में। जैसे आप अंधेरे में बैठे होंगे और अगर लाइट जल जाए, उससे आपको रोशनी मिल गई, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। आपको भूख लगी थी, आप निगेटिव में थे, आपने खाना खाया, आपकी दुख दूर हो गई, आपका भूख दूर हो गया, वो थिंग ऑफ ब्यूटी है। कोई बच्चा रो रहा था, उसकी माँ ने उसको दूध पिलाया या उसको खिलौने दे दिए, उसका मूड बदल गया, थिंग ऑफ ब्यूटी है। आपको स्कूल जाना था, आप पैदल की बजाय आप साइकिल से गए या बाइक से गए, जहां घंटे में पहुंचते थे वहां मिनटों में पहुंचे और तकलीफ भी नहीं आई, थिंग ऑफ ब्यूटी है। कौनो ऐसा चीज जो तुम्हें तकलीफ को दूर कर दे, निगेटिव से पॉजिटिव कर दे, वो है थिंग ऑफ ब्यूटी। कोई बच्चा रो रहा था, मोबाइल दे दिए, चुप गया, थिंग ऑफ ब्यूटी। आपको गर्मी लग रही थी, फैन चालू कर दिए, एसी चालू कर दिए, थिंग ऑफ ब्यूटी, ठीक है। तो खूबसूरती का ताल्लुक कभी भी चेहरे से नहीं होता है। आप स्वभाव में अच्छे हैं, आपकी बातें अच्छी लग जाती हैं,
थिंग ऑफ ब्यूटी, आप ये पढ़ रहे हैं, अगर समझ में आ रहा है ये भी थिंग ऑफ ब्यूटी है, और जिस मोबाइल के जरिए आप पढ़ रहे हैं वो भी आपके लिए थिंग ऑफ ब्यूटी है। तो देखिए, कहानियों में पाई जा सकती है, कर्मों में पाई जा सकती है, किसी भी वस्तु में पाई जा सकती है। ए थिंग ऑफ ब्यूटी कैन चेंज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। अगर कोई वस्तु वास्तव में जब खूबसूरत होता है तो आपको नेगेटिव से पॉजिटिव कर देता है, ठीक है। फ्रॉम दिस पोम द पोएट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए जो कवि है उन्होंने बहुत बड़ा मैसेज देना चाहा है। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। बाबू कोई जरूरी नहीं कि जो बताया हूं मैं वो लिखिए, जो बुक में है वो लिखिए, जो अवतार में है, विद्या में है, गूगल में है वो लिखिए। सेंट्रल आइडिया में क्या होता है कि उस पोम में कितनी चीजें आपने सीखी, उस पूरी कहानी का केंद्र क्या था। सेंटर का मतलब वैसे भी केंद्र होता है, आइडिया मतलब विचार, यानी पूरी स्टोरी को, पूरी पोम को पढ़ने के बाद आपके मन में क्या विचार आता है वही उठाकर लिखना है। इसके लिए सबसे पहले कवि का नाम, चैप्टर का नाम, और लास्ट में आप ये एंटीसेप्टिक जोड़ दीजिए। फ्रॉम दिस पोम द पोएट्स वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस। इस कविता के जरिए कवि ने बहुत बड़ा मैसेज देने को चाहा है। अब हर पोम कोई ना कोई मैसेज देता है। तो उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को कंटिन्यू आप देखते रहिए, आपको स्किप नहीं करना है, और आप उम्मीद है कि आप लिख ले जाएंगे। बहुत ही आसान लफ्जों में लिखने की हमने कोशिश की है। तो द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम माई मदर एट 66 इज कंपोज्ड बाय कमला दास। इन दिस पोम द पोएट डिस्कस्ड हर मदर हु वाज 66 years old. On Friday morning the poet was traveling with her mother who was dozing. Her face was ashen like that of corpse. The poet thought that her mother is now become very old, and at the airport the poet again looked at her mother's face, which was colorless like winter's moon. From this poem the poet want to give us a very great message to all of us. लिखना बहुत ही आसान है। सबसे पहली लाइन में आपको ये लिख देना होता है कि इसको लिखा किसने है। तो सिंपली बाबू आपका जो सेंट्रल आइडिया है इस पोम का, यानी इस पोम को लिखने वाली जो है वो कमला दास है, ठीक। तो देखिए फर्स्ट लाइन का मतलब क्या हुआ, लाइन बाय लाइन हम हिंदी मीनिंग भी समझ लेते हैं जिससे आपको समझने में और भी आसानी हो। अगर आप और बेहतर समझना चाहते हैं तो वीडियो क्लास 12th इंग्लिश की प्लेलिस्ट में माई मदर 66 चैनल की वीडियो एक्सप्लेनेशन पड़ी है। तकरीबन 9 मिनट की वीडियो है। अगर आप वीडियो एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो आपको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं, ठीक। तो देखिए हिंदी में इसको समझते हैं। द सेंट्रल आइडिया ऑफ द पोम, यानी इस पोम का जो सेंट्रल आइडिया है, माई मदर एट 66, यानी माई मदर एट 66 पोम का जो सेंट्रल आइडिया है इज कंपोज्ड बाय कमला दास। उसको कमला दास ने लिखा है। ध्यान रहे आपको कभी भी इसमें रिटर्न का इस्तेमाल नहीं करना, रिटर्न बाय कमला दास, ठीक है। पोम के साथ हमेशा कंपोज का इस्तेमाल करते हैं, इस बात का आपको ख्याल रहे। तो यानी जो पोम है उसको लिखा है कमला दास ने। नेक्स्ट लाइन आपका क्या है, इन दिस पोम द पोएट डिस्कस्ड हर मदर, यानी इस पोम में पोएट ने अपनी माँ के बारे में डिस्कस किया है। हु वाज 66 years old, जो कि 66 साल की हैं। ऑन फ्राइडे मॉर्निंग, यानी जो शुक्रवार की सुबह को, द पोएट वाज ट्रैवलिंग विथ हर मदर, यानी जो पोएट थे अपनी माँ के साथ ट्रैवल कर रहे थे। हु वाज डोजिंग, अब DOZING, डोजिंग का मतलब होता है झपकी लेना, उंघाई आना, ठीक। तो हु वाज डोजिंग, यानी जो उनकी माँ थी अपनी माँ के साथ, वो जब फ्राइडे मॉर्निंग को ट्रैवल कर रहे थे तो उनकी माँ डोजिंग कर रही थी, सो रही थी। हर फेस वाज एसन, और उनका जो चेहरा था वो राख की समान था। डेट ऑफ कॉर्प्स, जिस तरह से, अब कॉर्प्स का मतलब होता है मरे हुए जानवर का शरीर, तो पोर्ट की माँ का जो चेहरा था वो मरे हुए जानवर के शरीर के समान था। यानी जब जानवर मर जाता तो उसकी राख जिस रंग की हो जाती है उस रंग का दिखाई दे रहा था, क्योंकि उनकी माँ के चेहरे से ब्यूटी और ग्लो खत्म हो चुका था, वो बूढ़ी हो चुकी थी, क्योंकि वो 66 साल के थे। अब अक्सर हम बुजुर्गों के चेहरे पर देखते हैं तो हमको कैसी रंग नजर आते हैं, इस बात से आप पता लगा सकते हैं। द पोएट थॉट दैट हर मदर इज नाउ बिकम वेरी ओल्ड, इस बात से पोर्ट ने सोचा कि मेरी माँ अब बहुत बूढ़ी हो चुकी हैं। एंड एट द एयरपोर्ट, वो लोग गाड़ी चला करके एयरपोर्ट जा रहे थे, तो एयरपोर्ट फाइनली जब पहुंचते हैं तब क्या है, एंड द एयरपोर्ट, यानी एयरपोर्ट पर द पोर्ट अगेन लुक्ड एट हर मदर्स फेस, पोर्ट ने फिर से अपनी माँ के चेहरे की तरफ देखा। विच वॉज कलरलेस, जो कि पूरी तरह से रंगहीन था। लाइक विंटर्स मून, जिस तरह से ठंडक के मौसम में चंद्रमा का रंग होता है उसी तरह से मेरी माँ का चेहरा नजर आ रहा था। फ्रॉम दिस पोम, यानी इस कविता के जरिए, द पोएट वांट टू गिव अस अ वेरी ग्रेट मैसेज टू ऑल ऑफ अस, कवि ने बहुत बड़ा मैसेज हमको देने की कोशिश की है। तो ये थी बाबू आपकी छोटी सी वीडियो में, 3 से 4 मिनट की वीडियो में आपके पूरे एक्सप्लेनेशन। बोर्ड एग्जाम में आने के इसके 100% चांसेस हैं, ठीक है। आप कोई भी पुराना प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठा लीजिए,
मॉडल पेपर उठा लीजिए, विद्या अवतार उठा लीजिए, गूगल उठा लीजिए, कुछ भी आप उठा लीजिए। आपके एग्जाम में 3 आएगा, 3 में से आपको 1 करना रहेगा। बहुत ही आसान लफ्जों में बताने की कोशिश किए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, वीडियो को बनाने क्रिएट करने में तो बहुत समय लगता है, सारी चीजें लगती हैं, पर आपका सब्सक्राइब करने में बाबू कुछ नहीं जाता है। ठीक है, अगर फर्स्ट टाइम विजिट किए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और अपने दोस्तों का भी भला चाहते हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके और इसका फायदा उठा सके। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।